या देवी सर्वभूतेषु मच्चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान कीजिए। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान, हाथों में अस्त्र शस्त्र रखी, खड़ग संग बाण। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हर भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्र घंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति कराती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन और मन में समाहित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ चंद्र घंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हेमवान के महल में लौट आई। राजा हेमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हेमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ है। उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार, अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत, पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ कि उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी, मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था। जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए और मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मैल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे। उनके मुकुट पर एक घंटी की आकृति का चंद्रमा था। देवी के इस स्वरूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है।
माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया था, उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुरेंद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव के प्रति प्रेम दिखाने के लिए जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्र रहता है, भगवान शिव के इस रूप को चंद्रशेखर या सुरेंद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे। देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफाओं को साफ करती थी, उनके सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उसकी शक्ति एकजुट हो गए, उसने नवविवाहितों के जीवन में बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। माँ पार्वती अपने घर के काम काज में जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जतुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था। भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिवजी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय किया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली, देखा आकाश में अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की, वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर गई। घंटा इतनी जोर से बजा कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर को मार डाला, देवी पार्वती उसके सिर पर घंटे से प्रहार करने लगी, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र, हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवीय प्रेरणा की आवश्यकता है, जैसा भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया। चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए था। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है।
8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा और भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर और बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माँ चंद्र घंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय।